बनेंगे, ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ये नकली नमाजी। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, कटिहार आना था, सीमांचल पकड़ना था। सीमांचल का नाम सुने हैं? अरे सीमांचल का नाम सुने हैं? अच्छा, टिकट नहीं है। वो सोचा काउंटर में जाएंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया, देखा इतनी भीड़, लंबी लाइन लगी है और ट्रेन का सीमांचल का खुलने का समय हो गया। वो आदमी सोचा कि अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, फिर 24 घंटे के बाद दिल्ली में सीमांचल मिलेगी। तो बोला कि टिकट नहीं बनाएंगे, ट्रेन में चढ़ जाते हैं और टीटी आएगा ना तो कुछ दे ले करके जो होगा फैसला कर लेंगे। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया, टिकट लिया, कुछ देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा होशियार आदमी था, बड़ा चतुर आदमी था। देखा टीटी आ रहा, बोला खोला बैग, निकाला चादर, बिछाया ट्रेन में, नियत बहाना, अल्लाह अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। कनखी से देख लिया, टीटी खड़ा है, नमाज को लंबी कर दिया। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोला हम समझ गए तुम्हारे पास टिकट नहीं है, इसलिए तुम लंबी नमाज की हो, जब तक हम टिकट नहीं लेंगे यहां से हिलेंगे नहीं। ये भी आदमी बिहार का था, सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाह अकबर। टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था, टीटी को बोलने का मौका नहीं देता था। और कुर्बान जाओ, टीटी बैठा रहा, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले, सलाम फेरे फिर नियत बांध ले। तो ये नौजवान बिहार का था, सोचा कि टीटी भागेगा कैसे। बोला अच्छा अभी इसको भगाते हैं। बस सलाम फेर कर खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भाग गया। बोले तुम नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लेंगे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। ए नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है। शर्त है कि तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। तुम नमाज पढ़ करके देखो, अल्लाह तेरी रोजी रोटी को बढ़ा देगा। नमाज पढ़ करके देखो। ए मेरी माँ बहनों, नमाजों से मोहब्बत करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद कर देगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो मस्जिदों को आबाद करेगा, अल्लाह उसकी जिंदगी को आबाद करेगा। इसलिए नौजवानों, नमाज से जुड़ो, मस्जिदों से दूरो, दीन से जुड़ जाओ। अल्लाह 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 खैर का मामला फरमाएगा, आसानी का मामला फरमाएगा, आफियत का मामला फरमाएगा। हर काम, बिगड़ा हुआ काम संवरता बनता हुआ चला जाएगा। नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। एक सहाबी रसूल थे, मजदूरी नहीं मिल रही, बड़ा परेशान हो गए। तो बीवी बोली मेरे सरताज, आप काम नहीं करेंगे, पैसा घर में नहीं आएगा, तो ये चूल्हा कैसे जलेगा। तो शोहर ने कहा कि बीवी, ओ मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है। इत्तफाक की बात है कि अभी थोड़ा मंदा चल रहा है, मार्केट में जा रहा हूं, लेकिन मजदूरी मिल नहीं पा रही है। जब 2-4-5 दिन हो गए तो उसकी बीवी ने कही कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे सरताज, कुछ इंतजाम तो कीजिए, कुछ तो इंतजाम कीजिए। इस नौजवान ने कहा कि मेरी बीवी ऐसा करो, 1 लोटा पानी ले आओ। 1 लोटा, बीवी गई 1 लोटा पानी लेकर आई। ये नौजवान सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। क्या बनाए? अरे बोलो भाई। अरे हमारा नौजवान लोग, जुमे के दिन एक नौजवान वजू बना रहा था, जुमे के दिन। उसका एक साथी आया, बोला रे क्या कर रहा है? बोला कि वजू बना रहे हैं। तो उसका साथी बोला वजू के चक्कर में रहेगा, नमाज छूट जाएगी, चल 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 चल। वो लोटा वहीं छोड़ दिया, मस्जिद जाके पहुंचा। 1 रकात नमाज छूट गई, 1 रकात नमाज मिली। तो नमाज के बाद अपने दोस्त का शुक्रिया अदा किया। ए भैया तू ठीक है बोल रहे हो, नमाज के चक्कर हम रहते थे, 1 रकात नमाज नहीं मिल रही। नमाज हुई? अरे बोलो भाई, नमाज हुई। ये सहाबी रसूल वजू बनाए, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं, ए मेरी बीवी जाके तो देखो, वो जो जाता है ना, वो गेहूं पीसने वाले क्या कहते हैं हम लोग, चक्की,
जाता, ए मेरी बीवी जाके देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी भागी गई, घर में जाता था रखा हुआ, तो देखती क्या है कि जाता नहीं चल रहा। बीवी आई, बोले नहीं नहीं चल रहा। ये सहाबी रसूल कहते हैं हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई। ये कौन कह रहे हैं? सहाबी रसूल कह रहे हैं जो इमामुल अंबिया के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सहाबी ऐसे वैसे को नहीं कहते। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबी सितारों के मिसले हैं। कोई वक्त का वली तो हो सकता है, गौस तो हो सकता है, कुतुब तो हो सकता है, अब्दाल तो हो सकता है, अगर नहीं हो सकता है तो किसी सहाबी रसूल के कदमों का धूल नहीं हो सकता। एक ऐलान सुन लें, मोहम्मद फाइक साहब का भांजा है जिनका नाम मोहम्मद मेराज है। ये बच्चा गुम हो गया है, तकरीबन 8 से 10 साल इसका उम्र है। जिन भाई को मिले वो बराए मेहरबानी स्टेज पर पहुंचाने की जहमत गवारा करें। इसी तरह एक ग्लैमर गाड़ी है वो भी गुम हो गया है, इसका नंबर BR39Z8624 है। मुमकिन है कि कोई साथी इस गाड़ी को रास्ते में खड़े होने की वजह से कहीं साइड में कर दिए हों। बराए मेहरबानी कमेटी के हजरात को इत्तला कर दें। सहाबी रसूल ने कहा कि हो ना हो मेरी नमाज में कोई कमी रह गई, ऐ मेरी बीवी एक लोटा पानी और ला कर दो। बीवी गई, फिर एक लोटा पानी लेकर आई। ये सहाबी रसूल फिर ताज़ा वजू बनाए। ताज़ा वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़े। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी से फिर कहते हैं कि अब दोबारा जाकर देखो वो जाता चल रही कि नहीं चल रही, वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही है, वो मशीन चल रही कि नहीं चल रही। बीवी भागी गई, देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। खुशी का ठिकाना नहीं है। घर में जो भी खाली बर्तन थे उस बर्तन पे आटा भरो, इस बर्तन पे आटा भरो, इसको भी भरो। जिस बर्तन में पानी था पानी को उंडेल दिया, बोला पानी तो फिर मिल जाएगा, आटा नहीं मिलेगा, उस बर्तन में भी आटा भरो। सारे बर्तन भर गए। शौहर को आवाज दी, आइए दौड़ कर आइए, देखिए तो सही क्या अल्लाह की कुदरत है। शौहर आया, देखा, बड़ा खुश हुआ। तो बीवी कहती है मेरे सरताज थोड़ा ये चक्की का पार्ट उठाकर दिखाइए हमको, ये आटा कहां से निकल रहा है। यहाँ तो बोरा नहीं है चा गेहूं का, कोई डालने वाला नहीं है। आखिर ये आटा बाहर कहां से हो रहा है, कैसे निकल रहा है? तो कुर्बान जाओ, ये सहाबी रसूल अपनी बीवी के बातों पे आ गए। चक्की के पार्ट को उठाकर अपनी बीवी को दिखाया। चक्की के पार्ट को उठाना था, आटा का गिरना बंद हो गया। आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया ये सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर सुनाया कि या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा वाकया हुआ। अल्लाह के नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान अगर तू चक्की के पार्ट को उठाकर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें तेरे बच्चे उस चक्की का आटा खाता रहता, कभी आटा गिरना बंद ना होता। ये नमाज है। नौजवानों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है। हम गुनहगार हैं, हम गफलत की जिंदगी जी रहे हैं जो अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को हम झुका नहीं पा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, इस जलसे से एक अज़्म लेकर उठो, ये पैगाम लेकर अपने घर को जाओ कि हाँ हमसे भूल हुई है, हमसे गलती हुई है, हमने नमाजों को छोड़ा है, हमने फजर जुहर को छोड़ा है, हमने असर व मगरिब को छोड़ा है, हमने इशा को छोड़ा है। इंशाअल्लाह अभी से लेकर आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे। कितने नौजवान हमारा बच्चा तैयार हो, जरा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह तेरे लिए।